अब हम सीखेंगे स्पीड मैथ की नेक्स्ट टेक्निक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स में हम सीखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को कैसे फास्टर वे में, स्मार्ट वे में कैलकुलेट करेंगे ताकि हम जो अपनी कैलकुलेशन है उसे इजी कर सकें। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक की फर्स्ट टेक्निक है स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट होता है किसी नंबर को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना। हमारे पास कोई नंबर है, हम उसे डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, उसे स्प्लिट बोलते हैं। जो डिफरेंट पार्ट को ब्रेक कर किया हमने, तो जो कैलकुलेशंस हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं, जब हम उसे इकट्ठा करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं मर्ज। तो हम फर्स्ट टेक्निक यहाँ पर सीखने वाले हैं स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज सिमिलर केस हम लोगों ने एडिशन में भी डिस्कस किया था, वहां भी हम लोगों ने स्प्लिट एंड मर्ज यूज किया था। नंबर्स को ब्रेक किया था डिफरेंट पार्ट्स में और जो भी कैलकुलेशंस रही थी इंडिविजुअली, हमने उन सभी कैलकुलेशंस को इकट्ठा कर फाइनल आंसर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ भी हम यही टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 24। 13 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो हम जनरली इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, हम इसे करते हैं 24 को करना है 13 से मल्टीप्लाई। यही मेथड सीखा है हमने आज तक। जितनी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 24 को 13 से करना है तो करते हैं ऐसे। 3 4 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 1 4 जा 1, 1 2 जा 2। ऐड करेंगे ऐसे 2 7 प्लस 4 1, 1 कैरी फॉरवर्ड 3, 3 1 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट करें, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 3 1 2 आएगा। मेथड से ये करने का, ये क्वेश्चंस को आंसर्स भी हम लोगों ने सही फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर हम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितना लिमिटेड टाइम हम लोगों के पास होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उसके नजरिए से ये जो मेथड ना बहुत लेंथी है। पेपर वर्क रहता है कि हमने पेपर पे लिखेंगे 24 13, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, देन ऐड करेंगे और फाइनल आंसर आएगा, है ना। इसके लिए आपको जो आपकी कैलकुलेशंस है, जो आपके टेबल्स हैं, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके लिए आपको अपनी जो भी कैलकुलेशंस है, बेसिक कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना, पेपर वर्क अवॉइड करना है। जितना हो सके हम ऑरली कैलकुलेट करें और जो भी इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड्स रहते हैं हम उसे अप्लाई करें, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड नहीं करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करते हैं। 13 24 टाइम्स है। हम इसे बोल सकते हैं कि 13 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो 13 है वो 24 टाइम्स है। जब हम किसी नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है कि जैसे A प्रोडक्ट B, अगर कोई नंबर A है, वो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट B से निकालना है, तो A भी प्रोडक्ट होगा B का और जो B है वो प्रोडक्ट रहेगा A का। जैसे कि अगर हम 6 को देखें तो 6 मल्टीप्लाई 4 24, अगर 4 मल्टीप्लाई 6 ये भी 24। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट रहने वाला है वो हम लोगों के पास सेम रहने वाला है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 13 है वो 24 टाइम है और जो 24 है वो 13 टाइम है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। तो करते हैं ऐसे स्टार्ट। यहाँ पर 24 वैसे देखने में बड़ा टिपिकल है कि अगर हम 13 को 24 टाइम्स करें, वैसे तो हम लोगों के पास एक मेथड ये भी होता है कि 13 को 24 टाइम, जैसे अब वो 6 किया था हमने, 6 मल्टीप्लाई 4 किया 24, हमें पता है कि 6 4 जा 24 होता है ना। अब 13 को 24 से मल्टीप्लाई करें, नहीं आता एकदम से कि पता नहीं क्या आंसर रहेगा। तो उसको करने का एक मेथड ये भी रहता है कि आप 6 को 4 बार प्लस कर लो। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, है ना। तो हम उसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 13 को 24 टाइम
प्लस करें या 24 को 13 टाइम प्लस करें तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो हमारे पास एग्जाम में प्रीशियस हमारा जो टाइम रहता है ना, हमें जो वहाँ पे प्रीशियस टाइम मिलता है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं इस पे स्प्लिट और मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4। मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने स्प्लिट किया है 24 को 20 प्लस 4 में। अब जो 13 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, प्लस जो 13 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमारे पास रहेगी। 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 260, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अगर अब आप जो आंसर इस मेथड से आया उसे कैलकुलेट करें और इसे कैलकुलेट करें, कंपेयर करें तो सिमिलर है हमारे पास, है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशंस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इजी कर सकते हैं। आपको इतना पेपर वर्क नहीं करना। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको 24 को ब्रेक किया तो 20 प्लस 4 में, उसके बाद मैंने 13 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई अगर 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 260 आया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आया। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 312 हमारे पास आंसर आया। इतना पेपर वर्क आप लोगों को नहीं करना एग्जाम पे, आप ओरली कर सकते हैं क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस हमें पता है कि 13 को 20 से करेंगे 260, ओरली कर सकते हैं हम इसे, और 13 को 4 से करेंगे तो 52, 260 प्लस 52 312। इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 19। जो 14 है वो 19 टाइम्स है हम लोगों के पास, तो मैं 19 को ब्रेक कर रही हूँ 20 माइनस 1। यहाँ पर मैंने 19 को ब्रेक कर लिया 20 माइनस 1। अब 14 को 20 टाइम्स और 14 1 टाइम, जो भी कैलकुलेट कर आएगा उसे माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 20 माइनस 1 लिया है, इसे स्प्लिट किया है जब। 14 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 280, माइनस 14 को 1 टाइम करेंगे तो 14, 280 माइनस 14 266। आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन में किए बिना कुछ लिखे आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो आप भी इसी तरह से अवॉइड कीजिए और अपनी कैलकुलेशंस इजी कीजिए ताकि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहे एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। इसे समझने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 23। जो 34 है हमारे पास वो 23 टाइम है। मैं 23 को ब्रेक कर रही हूँ 20 प्लस 3। 34 को 20 से मल्टीप्लाई, 34 को 3 से मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई कर आएगा हम उसे ऐड करेंगे। 34 को 20 से करेंगे तो 680 और 34 को 3 से करेंगे तो 102। 680 प्लस 102 782। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई 18। जो 96 है वो 18 टाइम है। देखने में बड़ा टिपिकल सा लग रहा है नहीं। 96 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं कह लो कि 18 को 96 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे 96 को ब्रेक कर लेते हैं। 96 को मैं ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे 100 माइनस 4। अब 18 को 100 से मल्टीप्लाई करना और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी कैलकुलेशन रहेगी उनको हम माइनस करने वाले हैं। 18 मल्टीप्लाई 100 1800 माइनस 18 मल्टीप्लाई 4 72। 1800 माइनस 72 1728। ज्यादा टाइम लगता। अगर आप कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ओरली कैलकुलेट कर लेते हो तो हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं लगता और हम 1 या 2 सेकेंड्स में और आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 37। मैं 37 को ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे
40 माइनस 3, 43 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 43 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1620, 1620। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 129। 1620 माइनस 129, 1620 में से अगर हम 129 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1591। हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। तो आपने देखा कि मैंने कितने इजीली कैलकुलेट किया स्प्लिट करके, और जो भी कैलकुलेशन रही उनको मर्ज कर दिया, और जो फाइनल आंसर था हम लोगों के पास उसे फाइंड आउट कर लिया। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जैसा इजी लगे आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। आप यहाँ पे 13 को भी स्प्लिट कर सकते थे, 14 को भी, 34 को भी, 18 को भी, आपको जैसा इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई कीजिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहे। स्पीड मैथ का मोटिव यही होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, वो इजी रहे आपके लिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहे आप उसे जल्दी से क्विकली कैलकुलेट करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट